नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स 30 डेज का आज है हमारा 10वां दिन और आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में वाक्य कैसे बनाते हैं। तो जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, सबसे बड़ी समस्या आती है कि शुरू कहां से करें और खत्म कहां से करें, यानी पूरा सेंटेंस हम आखिर कैसे बनाएं। और इसके लिए हमें किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई सामने क्या लगेगा, बीच में क्या आएगा और आखिर में क्या जोड़ेंगे। तो आज मैं कंप्लीट आपको प्यार से समझाऊंगा तो इंग्लिश में वाक्य कैसे बनता है, आज आप ये आराम से सीख जाएंगे। और हमेशा की तरह आज की इस वीडियो की भी फ्री पीडीएफ आपको मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। नहीं तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाके टाइप करें इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। 1,60,000 के लगभग जो स्टूडेंट्स जुड़े हों, आप जैसे भाई बहन, वहां आप भी जुड़ जाएं और इंग्लिश की प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दें। और क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझते भी हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हिंदी के वाक्य को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं जो है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता। और क्रिकेट, क्रिकेट हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ने किसके ऊपर काम किया है, ये पूरा डिटेल में समझेंगे। फिर खेलता हूं, काम क्या किया है, वो होता है हमारा वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया, यानी कि एक्शन क्या हुआ है। तो आप समझ लो, इस सेंटेंस को जब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, इसको क्या बनाऊंगा, आई प्ले क्रिकेट। अब आप ध्यान से एक बात नोटिस करना, यहां पर सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते समय, वो यहां से होती है। क्योंकि जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, जो हिंदी है उसमें SOV आता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। लेकिन जो इंग्लिश का रूल है वो क्या कहता है, आई प्ले क्रिकेट, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसने जो काम किया है वो आएगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर काम हुआ है, ऑब्जेक्ट, यानी कि वो आएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट का बदलाव है, इसी की वजह से हम इंग्लिश बोलने में नर्वस होते हैं, गलतियां करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। कैसे? प्रैक्टिस करते हैं ना। तो सबसे पहले तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो तुम क्या है हमारा, यहां पे कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट है। फिर अंग्रेजी, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हुआ है, और काम क्या किया है, वर्ब, यानी कि बोलने का। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट तुम, यानी कि यू, फिर आती है वर्ब, बोलते हो, यू स्पीक, और उसके बाद क्या बोलते हो, क्या काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा, अंग्रेजी का, यू स्पीक इंग्लिश। तो अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू किया कि सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो आपकी इंग्लिश आज से ही सही होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, वह गीत गाती है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, गीत क्या है, ऑब्जेक्ट है, और गाती है, काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, गाने का। तो वह लड़की है, तो हम उसके लिए शी लगाते हैं। गाती है, पहले वर्ब आता है इंग्लिश में, हम लगाएंगे सिंग्स, और क्या गाती है, गाना गाती है, अ सॉन्ग। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। बस एक बदलाव करना है कि सब्जेक्ट जो इंग्लिश में आएगा उसके बिल्कुल बाद क्या हुआ है, क्या काम किया गया है, वो हमें लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी कि कौन है और किसने वो काम किया है, जिसके बारे में वाक्य में बताया गया है। तो डूअर बोला जाता है उसे एक्शन का, कि जो काम करता है या काम से जुड़ा हुआ होता है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। इनके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पिछली क्लासेस में मैंने बताया है। क्या हुआ, पिछली क्लास नहीं देखी, कोई बात नहीं, ये जो मैं कोर्स करवा रहा हूं कंप्लीट 30 डेज का, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपको आगे की और पीछे की सभी वीडियो सिर्फ उस प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करते ही लाइन बाय लाइन आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई नाम हो, दिस, दैट, दीज, दोज, एक वचन हो, बहुवचन हो, सिर्फ यही वो चीजें हैं जो इंग्लिश में सब्जेक्ट की जगह पे आ सकती हैं।
कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो इसमें कर्ता कौन है? काम करने वाला है मैं, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इंग्लिश में भी सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, आई। अब आती है इंग्लिश में वर्ब, यानी काम क्या हुआ है? उठने का। तो उठने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक अप। तो आई वेक अप। और आप कैसे उठते हैं भाई? जल्दी उठते हैं, तो अच्छी बात है, आई वेक अप अर्ली। और अब आती है सुबह, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उम्मीद है कि ये जो सेंटेंस आप रटा रटाया आज तक बोलते थे, जब भी आपसे कोई डेली रूटीन पूछता था, आज के बाद आपको याद भी रहेगा कि जो भी मैं डेली रूटीन बता रहा हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद जो मैं काम करता हूं उसके बारे में बात करनी है, और फिर जो बची हुई जानकारी है वो उसके बाद आएगी। ठीक है, अगला सेंटेंस, अमित घर गया था। सब्जेक्ट कौन है? सीधी सी बात है भाई, हमारा अमित सब्जेक्ट है। और उसने काम क्या किया है? उसने जाने का। और गया था, गो वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बारे में बाद में बात करेंगे अगली स्लाइड में। अभी मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को पहचानो। तो कहां गया था वो? अमित घर गया था, अमित वेंट होम। फिर नेक्स्ट है, वे अंग्रेजी सीखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? जल्दी से पहचानो और कमेंट भी करके देखो। दे सब्जेक्ट है, दे। और वो क्या करेंगे? वर्ब सीखेंगे। दे विल लर्न, क्योंकि भविष्य में सीखेंगे, तो दे विल लर्न। और क्या सीखेंगे? इंग्लिश, अंग्रेजी, जो आप भी सीख रहे हो। दे विल लर्न इंग्लिश। आप भी साथ साथ अपने जवाब नोटबुक्स में लिखते जाइएगा और बाद में चेक कीजिएगा कि आपकी इंग्लिश आज की इस वीडियो को देखने के बाद कितनी इंप्रूव हुई है। फिर है, वह सो चुका है। सब्जेक्ट क्या है? कौन है? किससे जुड़ा हुआ काम है? वह लड़का है, यानी कि ही। और उसने क्या काम किया? मतलब सोने का काम किया। तो वर्ब क्या है? सोने का। तो ही हैज स्लेप्ट। तो हेल्पिंग वर्ब भी आई है। क्यों आई है वो? फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं। कौन पढ़ाई कर रहा है? हम। तो फिर इसके लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट वी। और क्या काम कर रहे हैं? पढ़ाई का। तो वी आर स्टडिंग। तो दोस्तों, ये अलग अलग टेंसेस में कैसे कैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब सब्जेक्ट को जानने के बाद अब हमें जरूरत है जानने की उसके बाद जो वर्ब आती है उसमें क्या क्या आएगा। तो दोस्तों, वर्ब के साथ कई बार टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स भी आती हैं एक्शन को बताने के लिए कि कौन सा काम कब हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और कब हो रहा है, कितना पूरा हो चुका है। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पता चलती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दी गई हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, या आप पास्ट टेंस की बात करते हैं, या आप फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, ये कभी नहीं बदलेंगी। इनका आप चाहे रट्टा मार लो, चाहे 10 बार पेज पे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। और ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है, आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आ सकती है, तो आधी इंग्लिश आपको उसी समय आ गई। तो इनका रट्टा मारो और आधी इंग्लिश आपके पास है। तो ध्यान से, जो सब्जेक्ट आए हैं, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो उसके साथ एम आता है, पास्ट की बात करूं तो सिर्फ वॉज आता है, और फ्यूचर की बात करूं तो इसके साथ विल भी आ सकता है और शैल भी आ सकता है। शैल आता है जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, सिर्फ क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। फिर देखिए, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, कोई नाम हो या सिंगुलर नाउन, यानी कि ये सारे क्या हैं? ये सारे एक वचन वाले हैं कि भाई जिनकी संख्या एक है। तो इनके साथ क्या आएगा? प्रेजेंट में बात करूं तो इज आ सकता है, हैज आ सकता है। पास्ट की बात करूं सिर्फ वॉज आ सकता है। फ्यूचर की बात करूं तो इनके साथ सिर्फ विल आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख लेना, या ये पीडीएफ जो आपको दी जा रही है इसमें ये टेबल आपको मिलेगी, उसको बार बार देखना, प्रैक्टिस करना, सेंटेंस छोटे छोटे बना के हमेशा याद रहेगा। फिर लास्ट में ये जो 4 बच गए हैं सब्जेक्ट, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन यानी कोई भी बहुवचन, जैसे चिल्ड्रन हैं, पीपल हैं, इस तरह के, तो इनके साथ प्रेजेंट में सिर्फ आर और हैव आ सकता है, पास्ट में वर आ सकता है, और फ्यूचर में विल भी आ सकता है, और शैल आ सकता है सिर्फ वी के साथ, वो भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में। अब जब मैं बात करता हूं हैव की, जो आए है उसी के साथ आप हैव भी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है?
कभी तो इनके साथ चला जाएगा, वॉज पकड़ लेगा, कभी इनके साथ चला जाएगा, हैव पकड़ लेगा। तो ये हैव आप और जोड़ देना। तो ये दो प्रेजेंट में इसकी हेल्पिंग वर्ब्स रहती हैं। आई की थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ये ग्रुप है इसकी सिर्फ ये दो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं प्रेजेंट में। ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अब बारी आती है मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या बताती है कि क्या किया, एक्शन, क्या काम क्या हुआ है और कर्ता ने क्या काम किया है उस वाक्य में। तो जो भी आपको किसी भी एक्शन के बारे में बताने के लिए शब्द मिलते हैं, जैसे जाने के लिए गो, सीखने के लिए लर्न, लिखने के लिए राइट, खेलने के लिए प्ले और बाकी की चीजें, ये सभी जो हैं ये वर्ड्स मैंने जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर लिखे हैं। तो जो इनका डायरेक्ट मीनिंग हमें मिलता है, ये जो डायरेक्ट मीनिंग है ये हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। और दोस्तों याद रखिएगा कि आई जो है वो है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वो हमेशा किनके साथ आता है, प्लूरल वर्ब्स के साथ आता है। ये छोटी चीजें हमको बहुत काम आएंगी, हमेशा इन चीजों को लिख कर 2 या 4 बार प्रैक्टिस करोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो जाने का मतलब होता है गो, खेलने का मतलब प्ले, पढ़ाना यानी टीच जो मैं अभी कर रहा हूं, और पीना यानी कि ड्रिंक, जैसे दूध या चाय आप पीते हो उसको ड्रिंक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली फॉर्म तो हमें मिलती है वर्ड मीनिंग के तौर पर। अब क्योंकि हमें जो काम हुआ है उसको ये देखना पड़ेगा भाई ये पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, ये अभी हो रहा है या पूरा हो चुका है। तो इन चीजों को बताने के लिए जो मुख्य क्रिया है वो 5 भागों में बट जाती है। ठीक है, 5 तरीके के सिचुएशन वो हमें बताती है कि ये जो काम है इसकी सिचुएशन क्या है, किस अवस्था में ये काम है। जैसे ये है पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गो का बन जाता है वेंट, ये हमें बताता है कोई भी काम पास्ट में हुआ था यानी बीते हुए समय में। तो गो वेंट, प्ले प्लेड, टीच टॉट, ड्रिंक ड्रैंक। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा अगर आप बताना चाहते हैं कि आपने बीते हुए समय में कोई काम किया था। इसी तरीके से अगर कोई काम पूरा आपने कर लिया है या पूरा आपने कर लिया था या पूरा आप कर लोगे, तो उसके लिए किसी भी काम के पूरे होने के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो वेंट का गोन बन जाता है, प्ले प्लेड का प्लेड बनता है, टीच टॉट का टॉट ही रहता है, ड्रिंक ड्रैंक का ड्रंक बन जाता है। तो ये हमेशा कब इस्तेमाल होगा, ये होगा जब हम ये बताना चाहते हैं कोई भी काम पूरा हो चुका है, हो चुका था या हो जाएगा। अब बारी आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म की। ये हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, हम इसको में आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी का मतलब सिंपल सा होता है कोई भी काम जारी अवस्था में है, चाहे वो बीते हुए समय में काम चल रहा था, प्रेजेंट में चल रहा है या भविष्य में चल रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो गो का बन जाता है गोइंग, प्ले का बनता है प्लेइंग, टीच का टीचिंग और ड्रिंक का ड्रिंकिंग। अब लास्ट आती है हमारी सिंगुलर फॉर्म यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हम इसको एस या ईएस की फॉर्म भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना दोस्तों, वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, जैसे यू, वी, दे या आई। लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि एक वचन वाले सिंगुलर। तो जितने भी ही, शी, इट वाले लोग हैं, जितने भी सिंगुलर एक वचन हैं, उन सब के साथ हमने अलग से फॉर्म बना दी है। गो का बन जाता है गोज, प्ले का प्लेज, टीच का टीचेस, ड्रिंक का ड्रिंक्स। कैसे, आई गो, आई प्ले, आई टीच, आई ड्रिंक। लेकिन ही गोज, ही प्लेज, ही टीचेस, ही ड्रिंक्स। तो ही वाले ग्रुप के साथ ये आएगा और आई वी यू दे के साथ ये आएगा। इसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और अगर आप सबको ये वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती, 5 फॉर्म्स अगर नहीं आती, बहुत टेंशन आपको होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए कुछ शब्दों का दिमाग में होना जरूरी है। तो आप सभी के लिए ये जो 5 वर्ब की फॉर्म्स हैं, इसकी मैंने एक पीडीएफ बना रखी है,
डेली यूज के 1000 वर्ब्स की। तो 1260 वर्ब से भी ज्यादा उसमें मैंने दी हुई हैं। और वो पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? वो आपको मिलेगी मेरे नए कोर्स उड़ान 2.0 में। दोस्तों, आप सबकी रिक्वेस्ट पे इतने कमेंट्स जो मुझे आए हैं, सबसे पहले शुक्रिया। ये नया कोर्स आप सबके लिए मैं लेकर आ रहा हूं 2 सितंबर से, मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे। और इस कोर्स में ढेरों पीडीएफ के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। स्पीकिंग की प्रैक्टिस आप मेरे साथ करेंगे, लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग की, रीडिंग की और प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस भी स्पेशली मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेके आऊंगा। और जी भर के आप टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए आपको ई बुक दी जा रही है जो 100+ पेजेस की है। और आपको उसमें एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी। और इस कोर्स में सबसे खास बात यह है कि कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सबके लिए है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, होम मेकर हो, पढ़े लिखे हो या ना हो, फिर भी आपको यहां से समझ में आएगा। 0 लेवल से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और दोस्तों, 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। 3 महीने का ये कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चला करेंगी रात को 8 बजे। आप सबकी कन्वीनियंस का ध्यान रखते हुए मैंने रात का टाइम रखा है ताकि आप सब फ्री रहें। और दोस्तों, 3999 का जो ये कोर्स है आप सबके लिए 50% ऑफ मैंने कर दिया है। और ये कोर्स आपके लिए पड़ेगा सिर्फ 1999 यानी कि 2000 रुपए में। दोस्तों, अगर आप ये कोर्स का जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं इन आने वाले 3 महीनों में, मार्केट में कोई भी कोर्स है इस लेवल का 10,000 रुपए से नीचे बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप चॉइस करके देख सकते हैं कहीं पे भी। एक बार लुटने के बाद लोग वापस यहीं पे आते हैं। तो बिना कहीं लुटे पिटे आप इंग्लिश को प्यार से यहां समझें और 3 महीने में आप अपनी लाइफ में एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करें, वो भी इंग्लिश स्पीकिंग के साथ। तो जल्दी से अपनी सीट बुक कीजिए। धड़ाधड़ लोग सीट बुक कर रहे हैं क्योंकि जूम क्लासेस हैं भाई, स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो रही है, मजा आ रहा है सबको। तो 2 सितंबर से ये जो कोर्स स्टार्ट है, अगर आप लेट करते हो सकता है हमें एडमिशन क्लोज करने पड़े, क्योंकि 1 दिन हुआ है कोर्स लॉन्च हुए और 50% सीटें भर चुकी हैं। तो जल्दी से सीट बुक कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप पीछे रह जाएं इस बार भी। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 82201658 और 9599170384। तो आप सुबह ऑफिस टाइमिंग्स में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इस पर कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आप व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको उड़ान 2.0 कोर्स मिल जाएगा, जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अब आखिर में बारी आती है, जब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई ऑब्जेक्ट की, इसको पहचान लिया तो सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप साइड में निकल जाएंगे। तो ये काम करता है रिसीवर का, कि जो काम किया है सब्जेक्ट ने वो किसके ऊपर किया है, व्यक्ति या वस्तु जो सब्जेक्ट से सीधा प्रभावित होता है। जैसे वह मुझसे प्यार करता है, ही लव्स किसको, मी यानी कि मुझे, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही स्पीक्स इंग्लिश, तो वह बोलता है, क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तो प्रभाव किस पे पड़ा, इंग्लिश पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही आपको पहचानना है, आई स्पीक इंग्लिश, इसमें इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही किक्स, वह लात मारता है, किसको, बॉल को, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बॉल हो गया। अब ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, जल्दी से वीडियो रोककर आप एक बार ऑब्जेक्ट तो बताइए इनमें क्या क्या आएगा। उम्मीद करता हूं सबने 100% सही लगाया है। इसमें आपका ऑब्जेक्ट है स्कूल, फिर है चेस, फिर है न्यू कार और फिर है हिम। तो ये चारों आपके ऑब्जेक्ट हैं। और अब जब हमें पता चल गया है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो क्यों ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। तो जल्दी से अपनी नोटबुक उठाइए, पेन और पेपर हाथ में रखें और इस वीडियो को पॉज करके ये जो 10 सेंटेंसेस आप देख रहे हैं इनको जल्दी से ट्रांसलेट करो। बस एक बात याद रखनी है, ट्रांसलेशन करते वक्त पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब अगर है तो वो आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी और लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो आपने तो कर लिया, अब मैं भी कर लेता हूं और फिर आप मैच कर लेना आपके जवाब कितने सही हुए हैं। सबसे पहले, वह फल खरीदता है, ही बायज फ्रूट्स, वे कपड़े धोते हैं,
दे वॉश क्लोथ्स, इसे हम क्लोथ्स बोलेंगे, क्लॉथ नहीं होता क्लोथ्स। नेक्स्ट, मैं बर्तन साफ करता हूं। दोस्तों बर्तन साफ करने के लिए आज के दिन वॉश यूटेंसिल्स नहीं कहा जाता, आप उसे कह सकते हैं डू द डिशेज। तो ये क्या बनेगा, आई डू द डिशेज। इसी तरीके से अगर आप वॉश क्लोथ्स को भी चेंज करना चाहते हो तो आप इसको कह सकते हैं डू द लॉन्ड्री, डू द लॉन्ड्री। नेक्स्ट, हम भोजन खाते हैं, इसका बनेगा वी ईट फूड। अमित टीवी देखता है, अमित वॉचेस टीवी। तो अमित के साथ ये ईएस क्यों आया है दोस्तों, ये इसीलिए आया है क्योंकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ये छोटी छोटी चीजें एक बार याद रखोगे ना, कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे इंग्लिश की। फिर है सीमा अखबार पढ़ती है, सीमा रीड्स अ न्यूज पेपर। तो सीमा अखबार पढ़ती है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। छोटी छोटी चीजें आप ढूंढते रहो साथ साथ। वे चाय पीते हैं, दे ड्रिंक टी। तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हर सेंटेंस में आपको वर्ब तो जरूर मिलेगी, सब्जेक्ट भी मिलेगा, चाहे वो छुपा हुआ हो। वो यू होता है ज्यादातर केसेस में, जैसे गो जाओ, लेकिन मैं किसको बोल रहा हूं भाई, आपको बोल रहा हूं यू गो। राइट लिखो, किसको कह रहा हूं, यू राइट। तो जहां आपको सब्जेक्ट ना मिले ना, मान लेना वहां पर आपका हिडन सब्जेक्ट है यू। नेक्स्ट है हमारा वह बाजार जाती है, शी गोज टू मार्केट। तो यहां पे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है मैं कमरा साफ करता हूं, आई क्लीन द। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है क्लीन, और ऑब्जेक्ट क्या है बताना कमेंट में मुझे। फिर है वह कार चलाता है। तो कार चलाने के लिए वर्ब क्या होती है, जल्दी से सोचिए, वह कार चलाता है, ही ड्राइव्स अ कार। तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब क्या है हमारी ड्राइव करना, और कार क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं आप सबके 100% सही हुए होंगे, और नहीं हुए तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, और जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर दे रखी है उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो के साथ उसको रखकर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डबल फायदा होगा दोस्तों। और डबल से भी ज्यादा फायदा चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यहां आपको ऑथेंटिक जो स्टूडेंट मेरा कोर्स ले चुके हैं उनके रिव्यूज मिलेंगे। तो इन रिव्यूज को पढ़कर आपको पता चलेगा कि जितना जल्दी हम इस एप्लीकेशन पे कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे उतना ही जल्दी हम इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जो शुरुआत है वो उड़ान 2.0 कोर्स से जल्दी करेंगे। 3 महीने के इस कोर्स में आपको एक बहुत अच्छा स्पीकर बनाने का वादा मैं आप लोगों से करता हूं। इस कोर्स में जल्दी से एनरोल कर लो, और कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो 8220165880 या 9599170384 इन 2 नंबर्स पे से किसी पे भी जल्दी से संपर्क कीजिए और जल्दी से अपनी सीट को बुक कीजिए। मैं मिलता हूं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, कीप लर्निंग।